वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड स्कूलिंग सिस्टम। बच्चे, आज हम लोग नीट डायरेक्ट में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है, फॉर ए रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच रिएक्शन हो रहा है और प्रोडक्ट मान लिया पी बन रहा है। द ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए इज़ 2, ए का ऑर्डर 2 है और विथ रिस्पेक्ट टू बी इज़ 3, बी का ऑर्डर 3 है। ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू रेट कांस्टेंट, ए का एक्टिव मास पावर ऑर्डर होता है 2, बी का एक्टिव मास पावर ऑर्डर 3 दिया है। अदरवाइज हम लोग एक्स वाई या अल्फ़ा बीटा लिखते हैं। ठीक है। अब बोला है द कंसनट्रेशन ऑफ ए एंड बी आर डबल्ड, द रेट विल इंक्रीज बाय फैक्टर ऑफ। तो रेट चेंज हो जाएगा। मान लो आर डैश के, ए को भी डबल कर दिया तो 2 इंटू ए का पावर 2, बी को भी डबल कर दिया तो 2 इंटू बी का पावर 3। तो आर डैश क्या हो गया? 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 4 8 जा 32, 32 एक के बचेगा, ए का पावर 2, बी का पावर 3। अब देखो इसी का वैल्यू आर है, मतलब 32 टाइम्स हो जाएगा जो रेट है, 32 आर हो जाएगा। तो इसका आंसर देखो 32 आर हमारा डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हमारे पास है, इन ए रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, रेट इज़ डबल्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल्ड। ठीक है। एंड रेट इज इंक्रीज्ड बाय 8 फैक्टर ऑफ 8 व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी आर डबल्ड। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होगा? मतलब हमें ऑर्डर लिखना है। तो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, तो सबसे पहले रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसमें ऑर्डर नहीं बताया है, तो आर इक्वल्स टू के, ए का ऑर्डर मान लो अल्फ़ा है, बी का ऑर्डर मान लेते हैं बीटा है। ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल्ड, रेट जो है 8 एंड रेट इज इंक्रीज्ड बाय 8 टाइम्स व्हेन, ऐसा सॉरी, रेट इज़ डबल व्हेन बी इज़ डबल, रेट जो है 2 टाइम्स हो जाएगा व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बी इज़ डबल। ए को सेम रखा, बी को डबल किया, 2 इंटू बी का पावर बीटा। तो ये 2 टाइम्स मतलब इसकी वैल्यू, ये बाहर 2 ही कब आएगा? जब बीटा की वैल्यू 1 होगी, तो 2 का पावर 1 2 होगा, मतलब बीटा की वैल्यू यहाँ से पता चल गया 1। अब नेक्स्ट में बोल रहा है 8 टाइम्स हो जाएगा जब दोनों को डबल करेंगे, ए और बी दोनों को डबल। तो नेक्स्ट केस में आर जो है 8 टाइम्स हो जाएगा जब ए को भी डबल कर देंगे, 2 ए का पावर अल्फ़ा, और बी को भी डबल कर देंगे, तो बी का जो पावर है वो 1 हो जाएगा, मतलब ये 2 टाइम्स, इसकी वैल्यू 4 होनी चाहिए। तो 4 कब होगा? जब अल्फ़ा की वैल्यू 2 होगी, मतलब 2 का पावर 2 4 होगा, तो अल्फ़ा 2 बीटा 1। तो वैल्यू पुट कर देंगे तो रेट क्या हो जाएगा? आर इक्वल्स टू के, ए का पावर 2, बी का पावर 1, मतलब बी। तो ये वाला ऑप्शन ढूंढो अब कौन सा है हमारे पास? ए का पावर 2 बी डी पार्ट में है, तो डी पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनकरेक्ट। कौन सा इनकरेक्ट है? ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, एकदम सही है बच्चे, ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि ऑर्डर जो है एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है और मॉलिकुलरिटी थ्योरेटिकल वैल्यू है। ठीक है। तो ऑर्डर इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये भी सही है, ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड नहीं करता है। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो मॉलिकुलरिटी जो है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट पे डिपेंड करता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ रिएक्टेंट टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन, एकदम सही है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर है सबको ऐड करते हैं, वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर, ये इनकरेक्ट है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होल नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है, तो ये इनकरेक्ट है, इसीलिए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट देखो आर इक्वल्स टू के इंटू कंसनट्रेशन का पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर 0 है, तो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन का जो यूनिट होगा वही के का यूनिट होगा। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड, तो के का भी यूनिट यही होगा। अदरवाइज यूनिट ऑफ के का हमने एक फॉर्मूला भी बताया था, मोल पर लीटर का पावर 1 माइनस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर सेकेंड। अब ये 0 बोला है तो 1 माइनस 0 1 हो जाएगा, मतलब मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो मोल पर लीटर पर सेकेंड ए पार्ट में है, इसलिए इसका ए पार्ट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास,
द रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है, कैन बी रिटेन इन 3 वेज, तीनों वे दिया हुआ है। द रिलेशनशिप बिटवीन के एंड के डैश एंड बिटवीन के एंड के डबल डैश, के डैश और के डबल डैश में रिलेशन क्या होगा ये बताना है हमें। तो सबसे पहले हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखते हैं। यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है रिएक्टेंट में, तो -1/2 DN2O5 अपॉन DT इक्वल्स टू प्रोडक्ट में है तो प्लस आ जाएगा 1/4 DNO2 अपॉन DT इक्वल्स टू O2 भी प्लस में आएगा क्योंकि प्रोडक्ट में है, कोफिशिएंट 1 है तो 1/1 1 ही रह जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है, DO2/DT आ जाएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास सबका वैल्यू दिया है -DN2O5/DT, -DN2O5/DT का वैल्यू दिया है तो माइनस में ही है तो बस बचेगा हाफ KN2O5 इक्वल्स टू, अब DNO2/DT प्लस में ही दिया है 1/4 बच जाएगा K-N2O5 इक्वल्स टू DO2/DT, इसमें कोई कोफिशिएंट नहीं था, K-N2O5, ठीक है। सब में N2O5 है तो N2O5 को हटा देते हैं तो क्या बच जाएगा K/2, क्योंकि N2O5 कैंसिल हो जाएगा ना, दोनों सब में है, K-4 K" कुछ नहीं है तो 1, ठीक है, या K" सिंपल लिख सकते हैं। तो K' और किसके बीच रिलेशन है, K' और K के बीच और K" और K के बीच, तो K' और K के बीच रिलेशन क्या होगा, इस दोनों इक्वेशन से देखो, यहाँ पे क्या होगा 2K इक्वल्स टू 2K' क्रॉस 4K, सॉरी ये 4 है, 4K इक्वल्स टू 2K', तो हमें निकालना है K' इक्वल्स टू, तो K' इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 को इधर कर दो, 4/2 2 हो जाएगा 2K, K' इक्वल्स टू 2K किस में है, इसमें नहीं है, बाकी तीनों में है। तो अब K" का भी निकालना पड़ेगा, तो K" और K के बीच रिलेशन, मतलब इस दोनों को देखेंगे तो क्या हो जाएगा K" इक्वल्स टू K/2, तो K" इक्वल्स टू K/2 देखो किस ऑप्शन में है, बी पार्ट में है, बी पार्ट करेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है रेट ऑफ रिएक्शन भी गिवन है 2NO + Cl2 2NOCl गिवन बाय रेट इक्वेशन, रेट दिया है KNO का पावर 2, मतलब NO का ऑर्डर 2 है, Cl2 का ऑर्डर 1 है। वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट कैन बी इंक्रीज्ड बाय, बच्चे जो रेट कांस्टेंट है ये ओनली टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, K की वैल्यू टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आगे अर्हेनियस इक्वेशन में भी देखेंगे, K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल -EA/RT होता है। K का वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी और अदरवाइज K की वैल्यू चेंज नहीं होती है, कंसनट्रेशन पे डिपेंड नहीं होता है, टेम्परेचर पे, तो बी पार्ट करेक्ट होगा, इंक्रीजिंग कंसनट्रेशन पे नहीं, डूइंग ऑल ऑफ दिस गलती है, तो इंक्रीजिंग टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो K की वैल्यू बढ़ेगी। K इज रेट कांस्टेंट, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट एक्सेप्ट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास। 21 में देखते हैं क्या है डाटा हमारा। ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडी ऑफ रिएक्शन 2A + B गिव्स C + D फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, बेस्ड ऑन द अबव डाटा वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये इनिशियल रेट मेथड का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखो ये 21 नंबर क्वेश्चन हमें 2 3 4 रिएक्शन दे देगा जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है तो इसके लिए जो रिएक्शन दिया है हमारे पास 2A + B गिव्स C + D, तो इसके लिए पहले हम लोग RLE लिखते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो R इक्वल्स टू क्या होगा, K A का पावर अल्फ़ा, कोफिशिएंट नहीं देखते हैं, B का पावर बीटा। अब देखो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो 2 इक्वेशन 4 डाटा दिया है तो चारों से हमें 4 इक्वेशन बन जाएगा, K का भी वैल्यू नहीं निकालना है। तो फर्स्ट में R की वैल्यू 6 × 10⁻³ K, A का वैल्यू 0.1 का पावर अल्फ़ा, B का वैल्यू 0.1 का पावर बीटा, एक इक्वेशन बन गया। दूसरा 7.2 10⁻⁻2 K 0.3 है A का वैल्यू, पावर अल्फ़ा 0.2 का पावर बीटा, दूसरा इक्वेशन बन गया। ये आपको एग्ज़ाम में इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से देख के हो जाएगा, अभी मैं लिख के बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो तीसरा में 2.88 × 10⁻⁻1 इक्वल्स टू K 0.3 का पावर अल्फ़ा 0.4 का पावर बीटा, थर्ड इक्वेशन। फोर्थ में आ जाएगा 2.4
इंटू 10 का पावर -2, के 0.4 का पावर अल्फ़ा, 0.1 का पावर बीटा। अब आपको कोई भी दो रिएक्शन लेना है जिसमें अल्फ़ा या बीटा वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। जैसे मान लो ये देखो, दोनों अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। तो 3 डिवाइडेड बाई 2 करो तो 2.8 है, लिख ही लो 2.88 10 का पावर -1 डिवाइडेड बाय 7.2 10 का पावर -2। देखो के और के कैंसिल, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल, 0.4 बाई 0.2 2 का पावर बीटा। तो ये 10 का पावर -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ऊपर 10 बचेगा तो 28.8 हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करके, डिवाइडेड बाय 7.2 इक्वल्स टू 2 का पावर बीटा। तो 7 चौका 28 मतलब 4 इक्वल्स टू 2 का पावर बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 का पावर 2 करेंगे तब ना 4 आएगा, तो बीटा की वैल्यू 2 हो गई। 2 का पावर क्या करेंगे, 4 आएगा, 2 करेंगे। अब ऐसा देखो बीटा निकल गया जिसमें बीटा कैंसिल हो जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ में डिवाइड कर दो। 4 को फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं, फोर्थ इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। तो 4 में 2.4 था, 10 का पावर -2, इधर 6.0 10 का पावर -3, यहाँ से ही देख रहे हैं, इक्वल्स टू क्या होगा बच्चे, के और के कैंसिल, 0.4 बाई 0.1 4 हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 4 का पावर अल्फ़ा। तो सिमिलरली ये ऊपर जाएगा तो +3, 24 बाई 6 4 हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 4 का पावर अल्फ़ा, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो गया, आर इक्वल्स टू के, ए का पावर 1, बी का पावर बीटा की वैल्यू 2। तो ये वाला ऑप्शन देखो कौन सा आ रहा है हमारे पास, डी पार्ट आ रहा है, ए का पावर 1 बी का पावर 2। तो इस तरह से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, फॉर द रिएक्शन ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, इट इज़ ऑब्जर्व्ड दैट, ठीक है, ऑन डबलिंग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए ओनली रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्ड। एक बार जो किया था उसी को ये स्टेटमेंट बना के दे दिया 1 2 करके। तो ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है, ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा, के ए का पावर अल्फ़ा, बी का पावर बीटा। तो फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, डबलिंग इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ ए अगर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डबल्ड, मतलब 2R के 2 इंटू ए का पावर अल्फ़ा, बी का पावर बीटा। तो मतलब अल्फ़ा की वैल्यू क्या रखेंगे कि यहाँ पे 2 आ जाएगा, मतलब 2 का पावर 1 2 होता है, तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 हो गया। सिमिलरली बीटा निकालेंगे इससे, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है ना, डबल कर देंगे, सेम क्वेश्चन है। तो फैक्टर ऑफ 8, ये 8R हो रहा है, जब दोनों को डबल कर देंगे, 2A का पावर अल्फ़ा 2 इंटू बी का पावर बीटा। तो ये तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 है, ये तो 2 ही रहेगा, इसकी वैल्यू 4 करनी है, तो बी की वैल्यू बीटा की वैल्यू 2 लेंगे। तो अल्फ़ा 1 बीटा 2 देखो किस में है, अल्फ़ा 1 बीटा 2, अल्फ़ा 1 और बीटा 2 ये रहा ए पार्ट, तो ए पार्ट करेक्ट होगा, ए का पावर 1 बी का पावर 2। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 23 भी इनिशियल रेट वाला ही क्वेश्चन है जो ऊपर हमने देखा था, सेम है, तो आप सॉल्व कर सकते हैं। 24 देखो, रिएक्शन हाइड्रोजन और आयोडीन के बीच दिया हुआ है, हाइड्रोजन और आयोडीन मोनोक्लोराइड H2 और ICl के बीच, रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू H2 एंड ICl, फॉलोइंग मैकेनिज्म आर प्रोपोज्ड। ये मैकेनिज्म दिया है ए और मैकेनिज्म बी, विच ऑफ द एवर मैकेनिज्म कैन बी कंसिस्टेंट विद द गिवन इन्फॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन, ठीक है। मैकेनिज्म कौन सा सही है ये पूछा गया है। अब एक चीज़ ध्यान में रखना है, जो मैकेनिज्म लिखते हैं उसमें हम लोग जितने भी स्टेप लिखते हैं वो सारे एलिमेंट्री स्टेप होते हैं, ठीक है, वो सारे स्टेप जो हमारे एलिमेंट्री होंगे। तो अगर ये एलिमेंट्री होगा तो H2 का कोफिशिएंट 1, ICl का 2 है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं होगा। यहाँ पे देखो जो RLE लिखते हैं हम लोग स्लोएस्ट स्टेप से लिखते हैं, ये स्लोएस्ट स्टेप है, इसमें इसका भी कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट 1, तो बी वाला मैकेनिज्म जो है अप्रोप्रिएट है, तो इसका डी पार्ट करेक्ट होगा। 25 वाला जो क्वेश्चन है ये भी सिमिलर है, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 30 तक सॉल्व कर सकते हैं सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, और अगर कोई डाउट होगा तो बताएंगे।